लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, भूखे रह करके औरों को खिलाने का जज्बा ये खानदाने अहले बैत के अंदर रहा है। इमाम हुसैन अगर चाहते तो यजीद की बैत कबूल कर लेते। इमाम हुसैन चाहते मानो सर का अंबार उनके कदमों में लग जाता। ए हुसैन, आखिर ये तो बताओ, ये कुर्बानी आपने क्यों दी? भला ये तो बताइए, एक बच्चे से हर बाप को मोहब्बत होती है, एक बच्चे से हर माँ को मोहब्बत होती है। क्या हुसैन अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते थे? बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन करबला के ताजदार से हम पूछते हैं, ऐ इमाम हुसैन, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपको तो जन्नती डिक्लेयर कर दिया, फिर ये तकलीफ उठाने की वजह क्या है? तो जवाब मिलेगा नादान, अगर आज चुप रहा और मैंने यजीद की बैत कबूल कर ली तो फिर वो दीन जो नाना ने पेश किया था वो असली दीन लोगों तक नहीं पहुंच सकता। वो दीन जो सिद्दीक़, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने लोगों तक पहुंचाया, असली दीन नहीं पहुंचेगा, पूरी कौम भटक जाएगी। तो मैं तो जन्नती हूं, लेकिन अगर मेरे अहलो अयाल की कुर्बानी के बाद अगर दीन बच जाता है और लोगों तक सही मानों में इस्लाम पहुंच जाता है तो मैं अपने लिए जीऊं, इसमें कोई मकसद और फायदा नहीं। कमाल की बात तो ये है कि का ईमान बचाना ये मेरे नाना की तरबियत है और नाना का फरमान है। इमाम हुसैन ने कुर्बानी हमारे ईमान के लिए दी। इमाम हुसैन ने जान का नजराना हमारे लिए दिया ताकि हम तक सही इस्लाम पहुंचे, ताकि हम तक सही दीन पहुंचे। आज मस्जिदों से अजान की आवाज आ रही है, आज कुरान की तिलावत होती है, आज चेहरे पे दाढ़ी सजाई जाती है, आज अगर सर पे अम्मामा शरीफ बांधा जाता है तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि ये सदका है ताजदार करबला की कुर्बानी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब समझने की कोशिश करें, दिलो दिमाग के अंदर आप इस बात को महफूज करने की कोशिश करें। अल्लाह की रजा ये सबसे बड़ी चीज है। दुनिया का हर इंसान, दुनिया में जिंदगी गुजारने वाला मुसलमान, अगर उससे पूछा जाए तुम क्या चाहते हो तो वो जवाब देगा, मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूं कि अल्लाह राजी हो जाए, मैं ज़कात इसलिए देता हूं कि अल्लाह राजी हो जाए, मैं हज इसलिए करता हूं कि अल्लाह राजी हो जाए, मैं सदकात और खैरात इसलिए देता हूं कि अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम और आप ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमसे खुश हो जाए, लेकिन एक बड़ा इम्तिहान होता है। सवाल ये पैदा होता है कि हम तो चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो, लेकिन क्या हम भी अल्लाह से राजी हैं? ये सवाल जहन में रखिएगा, इस सवाल को न भूलिएगा। ये बहुत आसान है कह देना कि मौला मैं तेरी खुशी चाहता हूं, लेकिन ये प्रूफ करना कि मौला मैं तुझसे राजी हूं, ये बहुत डिफिकल्ट। आज इल्ला माशाअल्लाह कुछ बंदे ही ऐसे मिलेंगे जो अल्लाह से राजी हो। दुनिया के बेशतर मुसलमान अल्लाह से नाराज।
आप सोचते होंगे बड़ी अजीब बात कही जा रही है कि बंदा होकर खुदा से नाराज। जी हां, बंदा आज खुदा से नाराजगी का इजहार करता है। आप जरा मुझे बताओ, मामूली तकलीफ आई आप अल्लाह की शिकायत करते हो या नहीं? एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, मुसीबत आई तो कहता है मुसीबत को क्या मेरा ही घर मिला था? आप आज दुनिया में इंसानों से पूछो कैसी जिंदगी गुजर रही है तो कोई खुदा से राजी नजर नहीं आएगा। हर कोई यही कहता नजर आएगा, यार पूछो नहीं, बड़ी मंदी चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है, बच्चे बीमार हैं, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये मामला है, वो मामला है। दुनिया में मुझे बताओ कि आज मुसलमान हो या कोई भी इंसान ये कहता हुआ नजर आए मैं जिस हाल में हूं अल्लाह का शुक्र है, ये कहने वाले कम मिलेंगे, शिकायत करने वाले ज्यादा। यार बोनी नहीं हुई, मंदी चल रही है, क्राइसिस का पीरियड है, बच्चे बीमार चल रहे हैं, डाका जनी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब तो हम कहते हैं, लेकिन कभी इसकी गहराई में जाकर हम ये नहीं सोचते कि ये जो हम कह रहे हैं ये कुदरत से नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, इसलिए कि जो कुछ हो रहा है ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, ये खुदा के चाहे से हो रहा। इसको एक मिसाल के जरिए समझाऊं। एक बुढ़िया खातून जा रही थी, ठोकर लगी, पैर का नाखून निकल गया, मुस्कुराने लगी, नाखून निकला, मुस्कुराने लगी। अल्लाह अकबर। लोगों ने देखकर कहा माई तुझे दर्द नहीं हो रहा? कहा छोड़िए दर्द। कहा माई ये समझ में नहीं आता, पैर का नाखून निकल गया और तुम मुस्कुरा रही है, खून निकल रहा है तुम मुस्कुरा रही है, दर्द हो रहा है तुम मुस्कुरा रही है। तवज्जो चाहूंगा, इतनी तकलीफ में तेरे मुस्कुराने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। वो खातून जवाब में कहती है, ऐ सवाल पूछने वाले जरा मुझे ये तो बता, क्या मैं चाहती थी कि मेरा नाखून निकले? लोगों ने कहा नहीं। तो फिर किसके चाहे से नाखून निकला? कहा खुदा के चाहे से। खुदा चाहता था तभी तो नाखून निकला। कहा हाँ। तो सुन, मेरे मुस्कुराने की वजह यह है कि नाखून निकला मेरे खुदा की मर्जी से। मैं मुस्कुराकर अपने करीम से कहती हूँ, मेरे मौला मैं भी तेरी हूँ, नाखून भी तेरा दिया हुआ है, अगर इसके निकलने पर तू राजी रहता है तो मैं रोकर शिकायत नहीं करती, तेरे फैसले पर मुस्कुरा करके मैं अपनी खुशी का इजहार कर रही हूँ। ये है अल्लाह की रजा, ये है अल्लाह की खुशी। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए जो बेसिक चीज है, जो पहली चीज है, उसे समझने की कोशिश करो। कुरान कहता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान। अल्लाह अकबर। ये कौन सी जान है जिसको इत्मीनान है? ये वो जान होती है मुसीबत आए तो मुतमईन, परेशानी आए तो मुतमईन, तकालीफ आए तो मुतमईन, राहत की जिंदगी है तो मुतमईन। ये इंसान बेकरार कब होता है? तो सुन लो, अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं, उनकी बेकरारी की वजह क्या होती है? वो अपने लिए कभी बेकरार नहीं होते, वो कभी गुनाह की वजह से बेकरार, कभी इंसान की तकलीफ की वजह से बेकरार, कभी किसी की परेशानी की वजह से बेकरार, किसी की मुसीबत की वजह से बेकरार। वो अपने लिए बेकरार नहीं होते। उनके इत्मीनान का आलम तो ये होता है कि 22,000 के लश्कर, 22,000 लश्कर जर्रार की तलवारें चमकती हो तब भी बेचैन नजर नहीं आते, मुस्कुराते नजर आते हैं और मुतमईन नजर आते हैं। ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें। आज का मुसलमान गुनाह करने की वजह से बेचैन, अगर नेकी करता बेचैन न होता, जिक्र इलाही करता बेचैन न होता, कुरान पर अमल करता बेचैन न होता, हदीस मुस्तफा पर अमल करता बेचैन न होता, रसूल आजम के तरीके पर अमल करता बेचैन न होता। बातिल का डर अगर दिल में आ जाता है तो वजह सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह का डर जब दिल से रुखसत हो जाए तो चूहे से भी इंसान डरने लग जाएगा।
मुसलमान इसलिए बेचैन है, इसलिए बेचैन कि गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है। वरना तारीख के औराक उलट करके देखो, रसूल आजम से लेकर सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और औलिया किराम, सबकी जिंदगी के अंदर जिन्होंने इताअत इलाही और इताअत रसूल में जिंदगी गुजारी, वो पेवंद वाला लिबास पहन करके भी मुतमईन थे, वो चटाई पर सो करके भी मुतमईन थे, वो मिट्टी के बर्तन में खा करके भी मुतमईन थे, और आगे सुन लो, वो तलवार के नीचे रह करके भी मुतमईन थे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की फरमाबरदारी की थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत के अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारे थे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इत्मीनान, तमानियत कल्ब की दौलत और बातिल का खौफ, ये सारी चीजों के लिए जरूरी है कि बातिल का खौफ न हो और दिल में इत्मीनान हो। उसके लिए जरूरत इस अम्र की है कि हमारा उठने वाला हर कदम अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक। अब आप देखें, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला ने यजीद की बैअत अगर कबूल कर ली होती तो न अली अकबर की शहादत होती, न अली असगर की शहादत, न इमाम हुसैन शहीद होते। अब कोई मुझसे ये कह सकता है कि जान बचाने के लिए कुरान मुकद्दस में भी आया है कि झूठ भी बोला जा सकता है, जान बचाने के लिए बकदरे जरूरत हराम चीज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अगर यजीद की बैत दिल से नहीं ज़बान से ही कबूल कर लेते तो सब तो बच जाते, लेकिन नजर कुरान पर न हो तो वो ये बात करेगा। लेकिन जिसकी नजर कुरान पर होगी वो कभी ये बात नहीं करेगा, इसलिए कि जहां कुरान के अंदर इस तरीके के अहकाम मौजूद हैं, वहीं पर कुरान में दूसरी जगह पर मौजूद है कि किसकी बात माननी चाहिए और किसकी बात नहीं माननी चाहिए। अल्लाह ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, वला तुतीउ अमरल मुसरिफीन, इसराफ करने वालों की इताअत न की जाए, फुजुल खर्ची करने वालों की इताअत न की जाए। एक और मकाम पर कुरान ने कहा वला तुतीउल मुकद्दिबीन, और दीन झुठलाने वालों की इताअत न की जाए। इमाम के सामने ये आयत थी, इमाम ने यजीदी किरदार को देखा था, इमाम ने यजीदी जिंदगी को देखी थी, और उसके बाद इमाम सोच रहे थे कि अगर मैं इसकी बात मानता हूं तो कुरान के खिलाफ अमल हो जाएगा, इसलिए कि ये मुसरिफीन में से है, फुजुल खर्ची करने वालों में से है, अहले इसराफ में से है। और जानते हैं कुरान कहता है इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, और दूसरे मकाम पर कुरान ने कहा कि दीन झुठलाने वालों की बात न मानी जाए, उनकी इताअत न की जाए। तो यजीद का मामला क्या था? अल्लाह अकबर, उसने हलाल को हराम और हराम को हलाल, अय्याशी को और बदकिरदारी को, ये सारी चीजों को उसने बिल्कुल आम कर दिया था और खुद उसमें डूबा हुआ था। शरीयत के खिलाफ जिंदगी ही गुजारना उसकी जिंदगी नहीं थी, बल्कि शरीयत के अंदर मुदाखलत करना और हलाल को हराम और नाजायज को जायज करार देना, ये उसकी जिंदगी
जिंदगी बना ली थी। इमाम हुसैन ने समझ लिया कि इसकी जिंदगी ऐसी है, अगर आज बात मान लेता हूं तो कुरान की आयत पर अमल नहीं होगा, कुरान की आयत के खिलाफ अमल होगा। इसलिए इमाम हुसैन ने उस झूठे की बात को मानने से इनकार भी किया और साथ ही साथ ताजदारे करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने दुनिया के सामने हक और बातिल के फर्क को वाज़ेह करने के लिए यह साबित कर दिया कि जब तुम्हारे सामने इस्लाम पेश किया जाए तो तुम देख लेना ये यजीदी इस्लाम है या हुसैनी इस्लाम है। जब तुम्हारे सामने हुसैनी इस्लाम पेश किया जाएगा तो वहां तुम्हें सजदा नजर आएगा, वहां शराब नजर नहीं आएगी, वहां तुम्हें इबादत नजर आएगी, वहां गुनाह तुम्हें नजर नहीं आएगा, वहां हक अदा करना नजर आएगा, हक तलफी नजर नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। अब दुनिया के अंदर आप देखें कि जितने भी लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनके दिल में आज अगर देखा जाए तो किसी न किसी तरीके से शराब की हुर्मत का यकीन है, ज़िना को वो हराम मानते हैं। लेकिन जो लोग यजीदी हैं उनकी पोजीशन ये है कि उनका हाल अल्लाह ही रहम व करम फरमाए। आप देखते हैं कि कुछ लोग आज भी यजीद को सच्चा मानते हैं और यजीद को हक पर मानते हैं, यजीद को माअज़ल्लाह न जाने क्या क्या कहते हैं। दर हकीकत उनकी पोजीशन सबसे बड़ी ये है कि ये बात इसलिए कर रहे हैं कि उनको यजीदी किरदार को फैलाने का जज्बा ही नहीं, यजीद के साथ जहन्नम में जाने का शौक है। हम तो बस इतना कहकर अपनी गुफ्तगू को आमतौर पर खत्म कर दिया करते हैं कि अगर तुम्हें यजीद अच्छा लगता है तो जाओ, जब कयामत के दिन तुम यजीद के साथ रहना। हमें हुसैन अच्छे लगते हैं, अल्लाह हमें कयामत के दिन हुसैन के साथ रखे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तस्लीम और रज़ा को समझें। इमाम हुसैन अपनी मर्जी नहीं लेकर गए थे, वो रब की रज़ा पर राजी थे। एक शिकायत अपने रब की नहीं की, एक शिकवा अपने रब का नहीं किया। मौला, मैं तेरे नबी का नवासा और हबीब तेरा उसका नवासा हूं और ये मुसीबत नहीं, ये तकलीफ नहीं, पानी बंद कर दिया गया इसकी शिकायत नहीं, मदीने छूटने की शिकायत नहीं। वजह क्या थी? वजह सबसे बड़ी ये थी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की रजा पर राजी रह करके दुनिया को ये बताना चाहते थे, ऐ रूए जमीन पर बसने वाले इंसानों, जरा कान खोल करके सुन लो। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब परवरदिगार जल्ल जलालहू ने ये फरमाया था, ऐ मेरे महबूब, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, जरा दुनिया वालों को बता दो। तो आकाए करीम ने यही तो कहा था, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।